गूडी वहां से निकलकर इसके बारे में ब्रूस से बात करता है। वो ब्रूस और गैंग के बाकी लोगों को इस ट्रेन के बारे में पूरी जानकारी देता है। क्या सच में उस ट्रेन में इतना पैसा जाता है? हाँ, ये जो काम दे रहा है उसे ब्रायन लेकर आया है और ब्रायन बहुत भरोसे का आदमी है। अच्छी बात है कि तुम्हें उस पर विश्वास है, लेकिन हमें अपनी तरफ से भी एक बार चेक कर लेना चाहिए। क्या तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है? भरोसा है। ये गैंग भरोसे के बलबूते पर ही तो चल रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जो हमारे साथ पिछली बार हुआ था वैसा दोबारा हो। हम पूरी मेहनत करें और हमारे हाथ थोड़े से ही पैसे लगे। ब्रूस सही कह रहा है, हमें एक बार खुद देख लेना चाहिए। हम तुम पर शक नहीं कर रहे, बल्कि चेक करने में हमारा ही फायदा है। वहां जाएंगे, खुद देखेंगे तो रीस भी हो जाएगी, उस जगह का जायजा भी मिल जाएगा। बात तो ठीक लग रही है, लेकिन एक बार चेक करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हम ये करेंगे कैसे? हम खुद जाएंगे और उस ट्रेन को अपनी आंखों से देख कर आएंगे। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब यह है कि हम ह्यूस्टन स्टेशन जाएंगे और वहां जाकर उस ट्रेन को देखेंगे कि उस ट्रेन में से असल में कोई बैग्स उतरते हैं या नहीं। अच्छा आइडिया है, चलकर देखते हैं। इससे हम सब के दिमाग का शक भी दूर हो जाएगा। क्या बोलते हो तुम सब? ठीक है, चलते हैं। ट्रेन ह्यूस्टन कितने बजे पहुंचती है गूडी? उसके बाद अगले ही दिन सुबह सुबह ब्रूस, विल्सन, बस्टर और गूडी ह्यूस्टन स्टेशन की तरफ निकल जाते हैं। वो टाइम से पहले वहां पहुंच जाते हैं और ट्रेन का इंतजार करने लगते हैं। कुछ ही देर बाद रॉयल मेल नाम की एक ट्रेन ह्यूस्टन प्लेटफॉर्म पर आती है। यही ट्रेन है। ब्रूस और उसके सारे साथी स्टेशन के ब्रिज पर खड़े होकर इस ट्रेन को देख रहे थे। तुझे पक्का पता है? इससे पहले मैं लाइफ में इतना ज्यादा श्योर कभी नहीं हुआ। उसके बाद ट्रेन वहां पर आकर रुकती है। गूडी इशारे से ब्रूस को एचवीपी कैरेज दिखाता है। उसी डिब्बे में सारे पैसे। उस आदमी ने बोला था ये एचवीपी कैरेज है, जिसे हाई वैल्यू पैकेज कहते हैं। ये हमेशा ही इंजन से दूसरा डिब्बा होता है और पकड़े जाने का खतरा बाकी जगह के मुकाबले एकदम जीरो। उस डब्बे में कोई भी गार्ड्स नहीं होते हैं, तो डरने जैसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद ट्रेन पूरी तरह से स्टेशन पर रुक जाती है। ट्रेन से कुछ गार्डर्स नीचे उतरते हैं। उसके बाद वहां स्टेशन स्टाफ पर आदमी एक गार्ड की मदद से एक बड़ी सी जालीदार ट्रॉली अपने साथ लेकर आता है, जिसके बाद उसने उस ट्रॉली को रॉयल मेल के सेकंड गैरेज में आगे ले जाकर खड़ा कर दिया था। उसके बाद एक गार्ड और पोस्ट ऑफिस स्टाफ की मदद से वो उस ट्रेन का दरवाजा खोलते हैं। फिर एक ऑफिसर ट्रेन के अंदर आ जाता है और कोच के अंदर जिस दरवाजे के पीछे पैसे रखे हुए थे उस ताले को खोलता है। उसके बाद वो एक एक करके सारे बैग्स बाहर लाना शुरू करते हैं और उन्हें ट्रॉली में रखने लग जाते हैं। क्या इन्हीं बैग्स में पैसे हैं? हाँ, लग तो यही रहा है। ये तो बहुत सारे बैग्स हैं। हाँ, और हो सकता है जिस दिन हम इसे लूटने वाले हो उस दिन बैग्स इससे भी ज्यादा हो। ट्रेन में से लगातार एक के बाद एक बैग्स बाहर आते हैं और देखते ही देखते वो बड़ी ट्रॉली भरने लगती है। वो ट्रॉली लगभग 6 फीट की थी, जो कि खचाखच बैग से भर चुकी थी। ये देखकर ब्रूस और बाकी सारे गैंग मेंबर्स की आंखें चमक जाती हैं। वो सब लोग इस ट्रेन को लूटने के बारे में सोचकर ही खुश होने लगते हैं। इतना सारा पैसा! ओह माय गॉड, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। जब मैंने सुना था तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन सोचो अगर हम इस काम को करने में कामयाब हो जाते हैं तो उसके बाद हमें छोटी मोटी चोरियां नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा। चलो यहां से निकलते हैं। उसके बाद वो सब लोग स्टेशन से निकल जाते हैं। कंफर्मेशन ले जाने के बाद ये सारे लोग एक जगह पर बैठे हुए थे। मेरे दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है, वो लोग न जाने कितने सालों से इस तरह से पैसा इधर से उधर भेज रहे होंगे। आज तक किसी ने उसे चुराने के बारे में नहीं सोचा। सबके पास इतनी इंफॉर्मेशन ही नहीं है जितनी इस आदमी के पास है जो ये काम लेकर आया है। तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे ये आदमी कोई बहुत बड़ी तोप हो। तुम विश्वास नहीं करोगे, लेकिन मैं उसे मिला हूं। अगर तुम उससे एक बार मिल लोगे तो तुम्हें भी पता चल जाएगा कि वो क्या है। मैं उसकी तारीफ नहीं करना चाहता, तुम कर रहे हो। बस्टर भी वही था मेरे साथ।
तुम उससे पूछो। जिस तरह से उस ट्रेन के बारे में बता रहा था, उसे सुनकर ऐसा ही लग रहा था कि वो सब कुछ जानता है और बस उसे इस काम को अंजाम देने वालों की तलाश है। ठीक है ठीक है। ट्रेन में कितने गार्ड्स होंगे? क्या मैंने कोई मजाक किया जो तुम हंस रहे हो? बस उस ट्रेन पर ना कोई पुलिस होगी और ना ही कोई गार्ड होगा। अब तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या यह सच है? हाँ, यह सच है। तो फिर वही सवाल आता है कि अभी तक किसी ने चोरी करने की कोशिश क्यों नहीं की? अगर सब कुछ इतना ही आसान है तो? पहली बात तो यह एक मैजेस्टी मेल है, तो हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि इसे लूट सके या लूटने के बारे में भी सोच सके। हो सकता है कि किसी ने इसके बारे में सोचा भी हो, इसलिए मैंने इस बारे में पता किया, लेकिन अभी तक मेरी नजर में तो कोई भी ऐसा नहीं है। और तुम्हें लगता है कि हम लोग वो हिम्मत कर सकते हैं? चलो मान लेते हैं कि वहां पुलिस नहीं होगी, लेकिन तुम्हारे हिसाब से उस ट्रेन में 75 लोग होंगे। उनका क्या? एचवीपी कोच में सिर्फ 5 ही होंगे और उनसे डरने की जरूरत नहीं है। वो बस पोस्ट ऑफिस स्टाफ वाले होंगे जिसे हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं। और जब ये सब हो रहा होगा तो बाकी के 70 लोग क्या हमें देखकर तालियां बजाएंगे? वाह, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को देखकर। प्लीज ये पैसे उठाइए और ले जाइए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। बाकी लोगों का हमें कुछ करना होगा, जिसे उसके बारे में कुछ पता ही ना चले। हम अपना काम करें और उन्हें इस चोरी की भनक भी ना लगे। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम शायद भूल रहे हो, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि ट्रेन में खिड़कियां होती है जिनके जरिए वो हमें आसानी से देख सकते हैं, और हम कुछ भी कर ले, अगर पकड़े गए तो 75 लोगों का सामना नहीं कर पाएंगे। ठीक है? नहीं, गुडी सही बोल रहा है। हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे उनको पता ही ना चले। ब्रूस, अब तुम भी शुरू मत हो जाना प्लीज, ये काम इम्पॉसिबल है। तुम भी जानते हो जिद करने का कोई फायदा नहीं है। याद है मैंने क्या कहा था? कब तक छोटी मोटी चोरियां करते रहेंगे? कभी तो बड़ा हाथ मारना पड़ेगा ना। बस ये समझ लो कि यही वो मौका है। देखो विल्सन, लाइफ सबको बार बार मौके नहीं देती। हमें मिला है, और अगर इसको भी ऐसे ही जाने दिया ना तो पता नहीं कब दोबारा इतना बड़ा हाथ मारने का मौका मिले। परवर कुछ नहीं, मौका खुद चलकर आया है और तू दरवाजा बंद कर रहा है। हम सब एक अच्छी लाइफ डिजर्व करते हैं। अच्छा घर, गाड़ी, बच्चों की पढ़ाई और अच्छा खाना। हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल की है, अब आराम करने की बारी है। हम भी बड़े सपने देखेंगे। इतना सोचना क्यों? हाँ बोल दे विल्सन। विल्सन, कर ले यार। ठीक है, करते हैं। तुम सब बहुत जिद्दी हो। चारों जोर जोर से हंसने लगते हैं। उसके बाद वो लोग मिलकर चोरी की प्लानिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन इस चोरी को करना इतना आसान भी नहीं था। उनके सामने कई सारे सवाल और चैलेंजेस थे, और विल्सन को मीटिंग के लिए बुलाता है। वो ट्रेन रूट्स का मैप खोलकर बैठे हुए थे। ब्रूस उस स्ट्रेच को मैप पर देखता है। ये सुनकर विल्सन हंसने लगता है। हमें इस चोरी को करने से पहले कई सारी बातों को ध्यान में रखना होगा, जिससे पहला सवाल है, हमें ट्रेन को किस जगह पर लूटना चाहिए जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा बैग्स, मेरा मतलब है पैसे, मिल सके। ट्रेन के डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले उसके रूट पर जो भी स्टेशन है, हम उस पर हमला कर सकते हैं। नहीं, स्टेशन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। वहां पहले ही बहुत सारे लोग होते हैं। हम रास्ते से भटक रहे हैं। कुछ और सोचो। ये कोई ऐसी वैसी चोरी नहीं है, तो हमें थोड़ा और दिमाग लगाना होगा। अगर ह्यूस्टन पहुंचने से पहले हम किसी तरह से ट्रेन की स्पीड को धीमा कर पाए तो? नहीं, यह और भी रिस्की हो सकता है। ट्रैक के पास जो घर है, उनमें से किसी ने अगर अपनी खिड़की से हमें देख लिया तो सब कुछ वही के वही खत्म हो जाएगा। हमें कोई ऐसा स्पॉट देखना होगा जो सिटी से पहले आए और आखिरी स्टॉप के बाद। इससे ट्रेन के सारे बैग्स मौजूद रहेंगे। लास्ट स्टेशन रुकबे है, और रुकबे और सेंट्रल लंदन के बीच एक बड़ा सा स्ट्रेच है। सही कहा, यह जगह खाली दिख रही है जहां कोई आबादी भी नहीं होगी। हम अपने काम को यहां आराम से अंजाम दे सकते हैं। रुको रुको, आगे बढ़ने से पहले क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हम इस ट्रेन को कैसे रोकने वाले हैं? कम्युनिकेशन कॉर्ड। ये कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं है जिस पर चढ़कर तुम कम्युनिकेशन कॉर्ड को खींच दोगे, समझे?
तो हम में से कोई एक पहले से ही ट्रेन पर चुपके से चढ़ जाएगा और जब सही जगह आएगी तो वो कॉर्ड खींच देना। नहीं नहीं, ये सही नहीं होगा। जो लोग ट्रेन पर पहले से ही मौजूद होंगे उन्हें इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते, और वैसे भी हम इससे ज्यादा देर के लिए ट्रेन को नहीं रोक पाएंगे। बात तो सही है, मैंने कहा था यह मुश्किल काम है। आसान काम किसे पसंद है? एक बात बताओ, ट्रेन अपने आप कब रुकती है? बिल्कुल नॉर्मली। नॉर्मली तो ट्रेन स्टेशन पर ही रुकती है और कभी कभी सिग्नल पर रुकती है। करेक्ट, सिग्नल पर। किसी को सिग्नल का कुछ जुगाड़ करना आता है? उसे कैसे टेम्पर कर सकते हैं? मैंने पहले ही कहा था कि यह काम आसान नहीं है, लेकिन उस समय तो सबको हीरो बनना था। हम सिर्फ हवाई किले बना रहे हैं। यह सब सपने देखने तक के लिए ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ब्रूस, तुमने हमें क्या समझ लिया है? हमें सिग्नल विग्नल के एक्सपर्ट नहीं है। क्या हुआ, इतनी जल्दी हार मान ली? एक मुश्किल क्या आई, हथियार डालकर मैदान छोड़कर भागने की बात करने लगे। अगर हम ये नहीं कर सकते तो हम कोई बंदा ढूंढेंगे जो ये कर सकता है, जिसे ये आता है। किसी ना किसी को तो सिग्नल टेम्पर करना आता ही होगा। मैं एक आदमी को जानता हूं